नमस्कार, स्वागत है आपका एनकाउंटर न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में। कई वर्षों से मार्केट विभाग में कुंडली मारे बैठे मास्टर कर्मी राकेश चौहान ने ईओडब्ल्यू और हाई कोर्ट की जांच के घेरे में आने से बचने के लिए अपना ट्रांसफर करवा लिया। कुंडली मारे बैठे शब्द का उपयोग यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विगत कई वर्षों से मार्केट विभाग में मास्टर कर्मी के पद पर पदस्थ रहे राकेश चौहान के कार्यकाल में शहर भर में स्थापित यूनिपोल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि टेंडरों में निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ इस प्रकार खिलवाड़ किया गया कि नगर निगम को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ, जबकि संबंधित ठेकेदारों को भारी आर्थिक लाभ पहुंचा। आरोप यह भी है कि कई स्थानों पर टेंडर में उल्लेखित स्थलों के स्थान पर दूसरे स्थानों पर यूनिपोल स्थापित कर दिए गए। सबसे बड़ा उदाहरण सड़कों के बीच बने डिवाइडरों पर लगभग 110 यूनिपोल लगाए गए, जिनकी वैधता और सुरक्षा को लेकर समय समय पर गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं। बावजूद इसके कथित रूप से ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि बड़े बड़े अधिकारियों की नजरें भी इन अनियमितताओं तक नहीं पहुंच सकी। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने अपने आदेश में डिवाइडरों पर स्थापित यूनिपोलों की जांच करने के निर्देश दिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नगर निगम द्वारा गठित समिति ने डिवाइडरों पर लगे लगभग 110 यूनिपोल आम जनता के लिए खतरों से भरे यूनिपोल्स की व्यापक जांच के बजाय सड़कों के किनारे लगे यूनिपोलों में से केवल 6 को यातायात और सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाला बताते हुए हटाने की अनुशंसा कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आम जनता के लिए असुरक्षित डिवाइडरों पर लगे यूनिपोल की जांच के निर्देश दिए थे, तब जांच का दायरा बदलकर किन परिस्थितियों में सीमित कर दिया गया, और यदि ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शहर की जनता जिस महापौर को दूरदर्शी और कानून की गहरी समझ रखने वाला जनप्रतिनिधि मानती है, क्या उनकी आंखों पर भी किसी ने पट्टी बांध दी थी? क्या उन्हें ऐसे संशोधनों और व्याख्याओं से अवगत कराया गया जिनके कारण न्यायालय के गंभीर निर्देशों और टेंडर की मूल शर्तों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, ऐसा है कि मैंने इस विषय में पूरी जानकारी अपने विभाग से ली थी और मुझे ये बताया गया है कि 2021 में जो टेंडर्स हुए थे तो उनकी जो भी लोकेशन ली गई है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का अप्रूवल उसकी जियो टैगिंग GSITS कॉलेज से करा कर लगाए गए, और इसके अलावा जो लगे हैं AICTSL और स्मार्ट सिटी से, उन्होंने भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया है। जिसमें नहीं हुए हैं उनकी जांच करा के उनको हम हटा देंगे। फिलहाल मास्टर कर्मी राकेश चौहान का ट्रांसफर तो छिंदवाड़ा हो गया, लेकिन बिना किसी व्यापक जांच और जवाबदेही के, जबकि यूनिपोल आज भी शहर में खड़े हैं, ठेकेदार आज भी सक्रिय हैं और वे तमाम सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं जो वर्षों से नगर निगम की फाइलों में दबे पड़े हैं। नियमों की अवहेलना करते यूनिपोल, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी व्यवस्थाएं, धृतराष्ट्र बने बैठे जिम्मेदार लोग और बाबुओं ठेकेदारों के मोहजाल में उलझा तंत्र। क्या शहर की जनता को पांडव पुत्र समझकर उसकी आंखों के सामने सब कुछ होने दिया जा रहा है? ये सवाल आज भी खड़ा है कि यूनिपोल्स की फाइल्स पर निगम की जांच बैठेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेंगी, या फिर शहर में हुआ करोड़ों का घोटाला भी काला पीला कर दिया जाएगा? जनता को जवाब की प्रतीक्षा है। देखिए, हम लोगों ने हाई कोर्ट के जो प्रकरण में जो आदेश दिए थे उस हिसाब से जांच करवाने के लिए जांच दल भी बनाए थे। उन्होंने कुछ जगह जहां बताया था कि गलत लगे हैं या जो ट्रैफिक को बाधा दे सकते हैं, उनको हम लोगों ने जो है हटाया भी है, हटवाया भी है, और भी यदि कोई इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट।